अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो चौथी क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक नंबर 2 लेसन नंबर 2 है, चिड़िया और पौधे की कहानी। तो आज हम चिड़िया और पौधे की कहानी पढ़ेंगे। देखते हैं क्या कहानी है ना। देखिए, शाम का वक्त था। एक चिड़िया एक नन्हे पौधे पर आकर बैठ गई। तो आप लोग अच्छी तरह से, मैं रीड कर रही हूँ, उसको सुनकर आप लोग भी रीडिंग करने की कोशिश करेंगे, है ना। जिन बच्चों की रीडिंग अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, और जिन बच्चों की रीडिंग वीक है वो आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे, है ना। पौधा कांपने लगा और चिल्लाया, अरे अरे, ये क्या करती हो, हटो नहीं तो मैं गिरा। चिड़िया घबरा गई और जल्दी से अलग हट गई। पौधे ने उसे उदास देखा तो पूछा, ए भी चिड़िया, तुम नाराज़ हो गई। चिड़िया बोली, मैं क्यों नाराज़ होती, मुझे तो ये सोचकर रोना आ रहा है कि मैं अकेली हूँ और रात होने वाली है। मेरे साथी ना जाने कहाँ चले गए। मैंने सोचा था कि तुम्हारी डाली पर बैठकर रात काट लूँगी, लेकिन तुमने डांट दिया। अब सोच रही हूँ कि इस अंधेरे में कहाँ जाऊँ। पौधा बोला, तुम उदास मत हो, आओ मेरे पास आकर बैठ जाओ। मैं तुमको अपनी टहनी पर कैसे बिठा सकता हूँ, मैं तो खुद छोटा सा हूँ। मेरी टहनी देखो कितनी नर्म और पतली है। चिड़िया पुदक कर पास आ बैठी। पौधे ने कहा, बी चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, आओ मेरे पास बैठकर सो जाओ। चिड़िया बोली, तुम्हारे पास बैठकर मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे तो टहनी पर बैठकर नींद आती है। मैं अपने परों को फुला लेती हूँ और फिर अपने परों में अपना मुंह छुपा लेती हूँ जब कहीं मुझे नींद आती है। पौधे ने कहा, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, जब बड़ा हो जाऊँगा तो तुम मेरी टहनी पर बैठना। अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि एक बीज ज़मीन पर गिरा, मिट्टी ने इसे दबा लिया। वो मिट्टी के अंदर अंदर फूलता रहा और फिर एक दिन इसने मिट्टी से अपना सर निकाला। इसके बाद धूप, पानी, हवा और मिट्टी से बढ़ने लगा। चिड़िया बोली, अब वो कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर है ना, पौधा जब छोटा होता है तो उसकी टहनियाँ जो है नर्म होती हैं, पतली होती हैं, नाजुक सी होती हैं ना। तो वही चिड़िया से कह रही कि मेरी टहनियाँ जो है पतली सी है ना, तुम नहीं मेरे टहनी पर बैठ सकती हो। तो चिड़िया को बोलती है ना, मेरे पास बैठ के सो जाओ। तो चिड़िया क्या बोलती है कि मुझे इस तरह नींद नहीं आएगी। चिड़ियों को कैसे नींद आती है कि वो परों को फुला लेते हैं और अपने परों में जो अपना मुंह छुपा कर वो सोते हैं ना। तब यहाँ पर जो है कि पौधा कह रहा है कि पहले मैं जो है अभी तो बहुत छोटा हूँ, जब बड़ा हो जाऊँगा तो तुम मेरी टहनी पर बैठना। तो उसमें अपनी कहानी सुना रहा है कि एक दिन जो है वो बीज ज़मीन पर गिर गया। उसके बाद उसे जो है धूप, पानी, मिट्टी, हवा सब मिलने लगी, वो बढ़ने लगा। चिड़िया बोली, अब कहाँ है। पौधे ने कहा, अरे तुमने पहचाना नहीं, मैं वही तो हूँ, अब रोज़ाना बढ़ रहा हूँ। तुम देखना, बहुत जल्दी मेरी जड़ें ज़मीन में फैल जाएंगी, मेरी बहुत सी टहनियाँ हो जाएंगी। ये नन्ही मुन्नी टहनियाँ एक दिन खूब मोटी हो जाएंगी और मैं बहुत ऊंचा हो जाऊंगा। मेरे अंदर से बहुत सी टहनियाँ, हरी हरी पत्तियाँ निकल आएंगी। मेरे अंदर से बहुत सी हरी हरी पत्तियाँ निकल आएंगी, फूल खिलेंगे, फल पैदा होंगे, लोग तोड़ तोड़ कर खाएंगे। भी चिड़िया, तुम भी आना, तुम्हारी भी दावत होगी। तुम मज़े से मेरे ऊपर बैठकर रात गुजारना। चिड़िया बोली, देखो, उस वक्त मुझसे अकड़ कर बात मत करना। पौधा बोला, तुम कैसी बातें करती हो भी चिड़िया, जब टहनियों में फल लगेंगे, पत्तियाँ होंगी, फूल खिलेंगे तो मैं कैसे अकड़ सकता हूँ। फिर तो मैं और झुक जाऊँगा, क्योंकि जब पेड़ पौधों पे फूल खिलते हैं, फल लगते हैं तो पेड़ झुक जाते हैं ना, उनकी डालियाँ जो है नीचे की तरफ झुक जाती हैं। तो यही कह रहा पौधा कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो और झुक जाऊँगा ना, फल और फूल लगेंगे मेरे अंदर तो मैं तो सबकी खिदमत करूँगा, सबके काम आऊँगा। चिड़िया बोली, खुदा तुम्हें बहुत बड़ा बनाए, तुम अभी से बहुत अच्छे हो। फिर चिड़िया ने पौधे के नीचे रात गुजारी। बारिश हुई, लेकिन चिड़िया पौधे के नीचे बैठी रही। पौधे ने इसे भीगने नहीं दिया। जब सुबह हुई तो चिड़िया ये कहकर फुर से उड़ गई, रात को फिर आऊँगी, है ना। तो पौधा क्या कह रहा है कि मैं सबकी खिदमत करूँगा। पेड़ पौधे सबकी खिदमत करते हैं ना, इसीलिए तो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, है ना, क्योंकि पेड़ जो है सबकी खिदमत कर रहे हैं। देखिए आगे हम पढ़ेंगे और उसके बारे में, पेड़ के बारे में। देखिए यहाँ पर हमारी मश्क हो गई स्टार्ट। यहाँ पर लफ्ज़ है और मायने, यहाँ अल्फाज है ये। तो यहाँ पर आपको अल्फाज और मीनिंग याद करने हैं। मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुनकर याद कर लीजिए। नाराज़, खफा, नाखुश, ठीक है। रात काटना मुहावरा है, रात गुजारना, ठीक है। दो ही है, बहुत आसान चैप्टर है, कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं। अब देखिए गौर कर,
गौर करने की बात है, इस सबक में बीज के पौधा बनने और बड़ा होकर पेड़ बनने का जिक्र किया गया है। बीज से पौधा उगता है। पौधे के बढ़ने के लिए मिट्टी, पानी, हवा और धूप ज़रूरी है। पेड़ पौधे से इंसान, जानवरों और परिंदों को बहुत फ़ायदा होता है। पेड़ पौधों से फल, फूल और फल मिलते हैं। इंसान और जानवर इनके साए में आराम करते हैं। परिंदे इनकी शाखों और टहनियों पर अपना घोंसला बनाते हैं। तो उस पौधे ने कहा था ना कि मैं सबकी खिदमत करूँगा, काम आऊँगा। तो ये देखिए पेड़ जो है इसी तरह जो है इंसान की, जानवरों की, परिंदों की, सभी की खिदमत करते हैं ये इस तरह, ठीक है ना। पेड़ पौधे हवा को आलूदा होने से बचाते हैं। आलूदा यानी गंदा होने से बचाते हैं और बारिश के लिए भी मददगार होते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और इनकी हिफाजत करनी चाहिए। यानी पेड़ पौधे जितने ज़्यादा होंगे तो उतनी जो है आसपास का माहौल भी साफ़ सुथरा रहेगा। तो अब देखिए, सोचिए, बताइए और लिखिए। तो यहाँ पर हमारे सवालात हो गए शुरू। देखिए 4 सवाल है, तो इनके जवाबात मैंने बना दिए, लिख दिए, आप लोग देख लेंगे। पहला सवाल है, चिड़िया परेशान क्यों थी? तो मैं इसका जवाब पढ़ रही हूँ। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें, मेरी हिम्मत बढ़ा दिया करें। तो देखिए अब हम सवाल का जवाब पढ़ते हैं। देखिए पहला सवाल ये पढ़ा था ना मैंने, चिड़िया परेशान क्यों थी? जवाब है, चिड़िया अकेली थी और रात होने वाली थी और इसके साथी भी न जाने कहाँ चले गए थे, इसलिए चिड़िया परेशान थी। दूसरा सवाल है, पौधे ने चिड़िया को अपनी टहनी पर बैठने से क्यों मना किया? पौधा छोटा होता है, इसकी टहनियाँ भी नर्म और पतली होती हैं, इसलिए पौधे ने चिड़िया को अपनी टहनियों पर बैठने से मना किया, है ना। पौधे छोटे होते हैं ना, छोटे छोटे पौधे की टहनियाँ भी जो छोटी छोटी होती हैं ना, पतली और नर्म और नाजुक। देखिए अब तीसरा सवाल, चिड़िया ने अपने सोने का ढंग क्या बताया? चिड़िया अपने परों को फुला लेती है और फिर अपने परों में अपना मुंह छुपा लेती है जब चिड़िया को नींद आती है। अब चौथा सवाल है, जब पौधा पेड़ बन जाता है तो दूसरों के किस तरह काम आता है? ठीक है ना, जब पौधा पेड़ बन जाता है तो बहुत बड़ा हो जाता है और सभी इसके साए में आराम करते हैं। फल फूल लगते हैं जो लोगों के काम आता है। लोग फल तोड़कर खाते हैं। परिंदे इसकी डाली पर बैठते हैं और शाखों पर अपना घोंसला बनाते हैं। पेड़ हवा को आलूदा होने से बचाते हैं और बारिश के लिए भी मददगार होते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और इनकी हिफाजत करनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग भी बच्चों पेड़ लगाने की कोशिश करिए, छोटे छोटे पौधे लगाइए, ताकि हमारा आसपास का माहौल जो है अच्छा बना रहे, साफ़ सुथरा रहे। देखिए अब अगला क्वेश्चन हमारा जो है, खाली जगहों को नीचे लिखे हुए सही लफ्ज़ों से भरिए। तो यहाँ पर ये लफ्ज़ दिए हुए, इनको भरने। तो देखिए मैंने भर दिए। एक चिड़िया एक नन्हे पौधे पर आकर बैठ गई। देखिए पौधे, मैं तुम्हारी डाल पर बैठकर रात काट लूँगी। तो यहाँ पर देखिए डाल। अब अगले सफ़े पर हम चलते हैं। तीसरा देखिए, मैं तुमको अपनी टहनी पर कैसे बिठा सकता हूँ। चौथा, थोड़े दिनों पहले की बात है कि एक बीज ज़मीन पर गिरा। पांचवा, मेरे अंदर से बहुत सी हरी हरी पत्तियाँ निकल आएंगी। ठीक है ना, तो आप लोग भी ध्यान से खाली जगह भर लेंगे। देखिए अब अगला सवाल हमारा, इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए और ख़ाली जगहों में लिखिए। तो ये लफ्ज़ दिए हुए हैं, इनसे जुमले बनाना है। देखिए पहला है, रात। रात सोने के लिए होती है। दूसरा, फूल। बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। सुबह होते ही लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। टहनी, पौधे की टहनी नर्म और नाजुक होती है। आज हवा बहुत तेज़ चल रही है। अब अगला देखिए सवाल है, नीचे लिखे हुए मिसरों को पढ़िए और तस्वीरों को गौर से देखिए। एक चिड़िया ने गाना गाया। ये देखिए एक चिड़िया। सब चिड़ियों ने लुत्फ़ उठाया। ये देखिए बहुत सारी चिड़िया ना। अब यहाँ पर देखिए, पास एक सड़क, हड्डी एक सड़क पर पाई। ये हड्डी एक सड़क पर पाई। दो कुत्तों में हुई लड़ाई। दो कुत्ते हैं ना बच्चों। ऊपर मिसरों में लफ्ज़ चिड़िया, हड्डी से वाहिद होने का पता चलता है, जबकि चिड़ियों और कुत्तों से जमा का इल्म होता है। यानी ये वाहिद है, एक चीज़ को हम कहते हैं वाहिद, और जब ज़्यादा चीज़ें हों या ज़्यादा शख्स हो या ज़्यादा जगह हो तो उसको कहेंगे हम जमा। वाहिद वो इसमें है जिससे एक शख्स, चीज़ या जगह मुराद हो। ठीक है ना। और जब एक से ज़्यादा अशख़ास, चीज़ें या जगहें
हो तो वो जमा को जाहिर करती है ना। एक चीज़ होगा तो वाहिद ज़्यादा होंगे तो जमा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए नीचे दी गई तस्वीरों को देखकर वाहिद और जमा लिखिए। तो हमें ये लिखना है, देखिए यहाँ पर तो कई चिड़िया है ना, चिड़ियों हैं ये जमा, पेड़ एक है ये वाहिद, यहाँ पर पत्तियाँ ये जमा, सेब वाहिद, टहनी वाहिद, पंख तो कई है ना, पंख 1 2 3 है तो जमा, फूल एक है वाहिद, बूंदे कई बूंदे हैं ना तो जमा, ठीक है। तो आप लोग भी ध्यान से चेक करके लिख लेंगे। अब देखिए अगला सवाल हमारा, इमला दुरुस्त करके लिखिए। तो यहाँ सुबह स्वाद सीन से था ना, तो हमें स्वाद से लिखना है। सही इमला स्वाद से, खिदमत में खे आएगा, दावत में दाल के बाद ऐन आएगा, ठीक है ना। नाराज में जे स्वाद आएगा, फिर फे की जगह फे आएगा, फ फिर होता है, उर्दू में फिर नहीं कहते, फिर। अब रोज़ाना में जीम की जगह जे आएगा। तो इमला आप लोग अच्छी तरह से चेक करके लिख लेंगे। अब अगला सवाल देखिए, नीचे लिखे हुए जुमलों में रंगीन लफ्ज़ों के मुतज़ाद जगह खाली जगह में लिखी। तो पिछले भी असबाक में हमने कर लिया, मुतज़ाद जो होते हैं उल्टे लफ्ज़ को कहते हैं। तो मुतज़ाद मैंने लिख दिया, देखिए शाम का वक्त था, सुबह का वक्त था, पौधे ने उसे उदास देखा, पौधे ने उसे खुश देखा। तो इसका मुतज़ाद है ना उदास का खुश, शाम का सुबह। मुझे तो ये सोचकर रोना आ रहा है, मुझे तो ये सोचकर हंसना आ रहा है। इस अंधेरे में कहाँ जाऊँ, इस उजाले में कहाँ जाऊँ, मैं तो खुद छोटा सा हूँ, मैं तो खुद बड़ा सा हूँ। बी चिड़िया तुम बहुत अच्छी हो, बी चिड़िया तुम बहुत बुरी हो। अब रोज़ाना बढ़ रहा हूँ, अब रोज़ाना घट रहा हूँ। चिड़िया ने पौधे के नीचे रात गुजारी, चिड़िया ने पौधे के ऊपर रात गुजारी। तो आप लोग ध्यान से देख लेंगे। मुतज़ाद अल्फाज मैंने लिख दिए ना, मुतज़ाद का मतलब होता है उल्टे लफ्ज़, ठीक है। अब ये देखिए सवाल, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने किससे कहा। तो ये यहाँ पर जो है जुमले दिए, मतलब ये दिए हुए सेंटेंस, तो आपको ये बताना है किसने किससे कहा। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, अरे अरे ये क्या करती हो ऑटो, नहीं तो मैं गिरा। पौधे ने चिड़िया से कहा, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी डाली पर बैठकर रात काट लूँगी, लेकिन तुमने डांट दिया। चिड़िया ने पौधे से कहा, तुम उदास मत हो, आओ मेरे पास आकर बैठ जाओ। पौधे ने चिड़िया से कहा, भी चिड़िया तुम बहुत अच्छी हो, आओ मेरे पास बैठकर सो जाओ। पौधे ने चिड़िया से कहा, तुम्हारे पास बैठकर मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे तो टहनी पर बैठकर नींद आती है। चिड़िया ने पौधे से कहा। अब ये देखिए अगला है हमारा, नीचे दी हुई तस्वीरों के बारे में 3 जुमले लिखिए। तो ये तस्वीर दी हुई, इसके बारे में जुमले लिखने। ये एक गमला है, इसमें एक पौधा है, पौधा बहुत खूबसूरत है लिखना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये एक चिड़िया है, चिड़िया डाल पर बैठी है, चिड़िया बहुत खूबसूरत है, तो यहाँ पर भी है लिख देंगे आप। इसके अलावा भी आप कुछ और जुमले बनाना चाहें तो वो भी बना लीजिएगा और मुझे कमेंट करके लिखकर बताइएगा कि आपने किस तरह जुमले बनाए हैं और इसके अलावा और कौन से जुमले बनाए हैं, ठीक है। अब अगले सफ़े पर चलते हैं। नीचे दिए गए खानों में 10 जानवरों के नाम छुपे हुए हैं। जानवरों के नाम ढूंढने के लिए दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे चलिए। नीचे बनी हुई तस्वीरों के सामने खाली जगहों में इनके नाम लिखिए। तो हमें दाएं से बाएं देखना है। तो देखिए दाएं से बाएं, ये देखिए पहला है जो गाफ, ये नून डाल अलिफ गेंडा। तो यहाँ पर देखिए ये रहा गेंडा, ठीक है। अब उसके बाद है ये हमारा, देखिए ऊपर से नीचे चे, ये ते अलिफ चीता, ठीक है। उसके बाद है खे रे गाफ वाव शीन खरगोश। तो ये देखिए मैंने लिख दिया है और यहाँ पर जो है वो भी बना दिए मैंने। ये देखिए ज़िराफ, इस तरह जे रे अलिफ फे ज़िराफ, हे रे नून हिरन, हे अलिफ था और छोटी है हाथी। ये देखिए लाम वाव मीम रा, ये लोमड़ी, ठीक है। इसी तरह देखिए रीछ, रे छोटी है छ रीछ। अब ये शेर, शीन बड़ी है रे। अब ये गीदड़ है ना। तो देखिए मैंने लिख दिया है सब, चीता, खरगोश, ज़िराफ, रीछ, गेंडा, हाथी, शेर, गीदड़, हिरन, लोमड़ी, ठीक है ना। तो इन सारे के नाम मैंने लिख दिए। आप लोग भी अच्छी तरह से निशानात लगा लेंगे। अब देखिए अगले सफ़े पर ही हमारे, इन लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए। यानी बुलंद यानी ऊंची आवाज़ से पढ़ना है हमें, अच्छी
आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से पढ़ना है, सही तलफ़ुज़ के साथ। तो मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुनकर उसको पढ़ लीजिएगा। और खुशखत लिखना है यानी अच्छी लिखाई में लिखना है। मैं खुशखत का मतलब होता है अच्छी लिखाई या अच्छी लिखावट, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए, पढ़ लीजिए। शाम, तो यहाँ पर लिखेंगे आप शाम शाम शाम, इस तरह प्रैक्टिस कर लेंगे। वक्त, तो यहाँ पर आप लिखेंगे वक्त। उसके बाद है नाराज़, ज़मीन, उसके बाद है खिदमत, खे है ना, तो खिदमत, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से लिखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे भी। यहीं पर हमारा जो ये वाला चैप्टर हो गया मुकम्मल। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो भी कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। और हमारी अगली मुलाकात जो अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।